गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदित्य सोलंकी, आई एम योर सोशल साइंस टीचर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने जो बचे हुए MCQs हैं चैप्टर 2 हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया उसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु लेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किसके द्वारा लेड किया गया। तो हम सभी को आंसर पता है, महात्मा गांधी। इस चैप्टर के जो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स हैं वो किसके द्वारा लेड किए गए थे, महात्मा गांधी। हाँ, कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स हैं ठीक जहाँ पे आप लोग गैस तो कर देते हो कि हाँ महात्मा गांधी होंगे, बट महात्मा गांधी नहीं होते। जैसे बारदोली सत्याग्रह, जितने भी सत्याग्रह हैं वो सब गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। बट जो 1928 का बारदोली सत्याग्रह था, जो कि बारदोली में हुआ था, वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लेड किया गया था। अब नॉन कॉर्पोरेशन की अगर बात आ ही गई है तो आप ये भी पढ़ लेते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 का। 1920 किस मंथ से, कैलकाटा से। कैलकाटा का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था जो कि सितंबर में हुआ था, उसी सेशन से हम लोगों ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन द ईयर। कौन से ईयर में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। हुआ कहाँ पे था? हुआ था गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पे है? यूपी में है। और गोरखपुर जो है वो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। ठीक है, मैप पर के लिए गोरखपुर एक इंपॉर्टेंट जगह है, आप इसको कवर कर लीजिएगा मैप पर के लिए। मैप पर भी इससे बनता है। अब चौरी चौरा इंसिडेंट में हुआ क्या था? आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 को स्टार्ट हुआ, 1920 से स्टार्ट हुआ, 1921 पे था, 22 पे अच्छे तरीके से चल रहा था। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई? एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था गोरखपुर में, और वो किसी वजह से वॉयलेंट हो गए। वॉयलेंट का मतलब हो गया उन्होंने हिंसात्मक तरीका अपना लिया और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स थे वो सब सत्याग्रह के प्रिंसिपल बेस्ड थे। सत्याग्रह का मतलब हो गया है वो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पे बिलीव रखते थे। ठीक है, सत्य और अहिंसा। लेकिन यहाँ पे तो हिंसा हो गई, तो इसी वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर, जो कि यूपी में पड़ता है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द स्लोगन ऑफ डू और डाई वॉज रिलेटेड टू। देखिए, आपके जो MCQs बनते हैं उसमें स्लोगन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक स्लोगन यहाँ पे दिया गया डू और डाई। एक और स्लोगन था हम लोगों का, हाँ, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो स्लोगन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग इस पे फोकस करते हैं पहले थर्ड क्वेश्चन पे। डू और डाई स्लोगन किसने दिया था? डू और डाई मतलब करो या मरो। करो या मरो, डू और डाई जो स्लोगन दिया गया था वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किस मूवमेंट में दिया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? 1942 में। चलिए हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When was civil disobedience movement started? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 में। अच्छा, रीजन क्या था? रीजन था जो लेटर गांधी जी ने लिखा था लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन कौन थे? उस टाइम के वॉइस रॉय थे। उन्होंने 11 डिमांड्स रखी थी कि हमारे 11 डिमांड्स को पूरा करिए, अदरवाइज हम लोग एक मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये एक रिक्वेस्ट नहीं थी, एक अल्टीमेटम था। बट लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की डिमांड्स को नहीं सुना, जिसका कंक्लूजन क्या निकला कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया थ्रू डांडी मार्च। डांडी मार्च के थ्रू पहले वो साबरमती से डांडी तक एक मार्च करते हैं 24 डेज की, और वहाँ डांडी पहुँचने के बाद वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि उस टाइम पे इलीगल होता था। ठीक है, और उसी एक्ट से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन को। विद विच इंपॉर्टेंट इवेंट वॉज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, सर नॉन कॉर्पोरेशन और सिविल डिसोबीडियंस दोनों में 10 ईयर्स का गैप है। नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ 1920 में और सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ था 1930 में। इसमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि डिफरेंस से आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी दोनों बनते हैं। ठीक है, तो एक तो आप लिमिटेशंस को यूज़ कर सकते हो। लिमिटेशंस का मतलब हो गया कि नॉन कॉर्पोरेशन में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था या मुस्लिम्स कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हम लोगों को पता है कि खिलाफत जो इशू चल रहा था उस टाइम पे, उसको इन्वॉल्व किया गया था किसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, और गांधी जी ने
जो शौकत अली और मोहम्मद अली थे, ठीक है, उनके डिमांड्स को भी अपने डिमांड्स में शामिल किया। बट सिविल डिसोबीडियंस में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो इस जो डिफरेंस है इसको आप लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग आते हैं 6 की तरफ। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था, ये स्लोगन दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब बाल गंगाधर तिलक कौन थे, ठीक है, हम लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा था, जो आपका नेशनल मूवमेंट वाला चैप्टर था, उसमें कि 1907 में एक सूरत का सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको हम लोग सूरत स्प्लिट नाम से जानते हैं। उसमें दो आइडियोलॉजी, जो दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, ठीक है, वो अलग हुई। पहली कौन सी थी, मॉडरेट्स की, सेकंड कौन सी थी, रेडिकल्स की या एक्सट्रीमिस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल्स जो नींव रखने वाले लोग थे, ठीक है, वो मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट लीडर थे। पहले थे आपके लाला लाजपत राय, सेकंड बिपिन चंद्र पाल और थर्ड आपके थे बाल गंगाधर तिलक, जिनको पॉपुलरली कहा जाता है लाल बाल पाल। चलिए हम लोग अपने 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर होगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। कई जगह पे चट्टोपाध्याय भी होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे डू और डाई वाले स्लोगन पे, ठीक है, कि डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था, मोहनचंद गांधी जी ने, ठीक है। और इन्होंने किस मूवमेंट में दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में ही डू और डाई का स्लोगन दिया था। और ये मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। अब आते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पे। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं मोस्टली पूछे नहीं जाते हैं, बट कभी कभार जब अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 1915 से लेकर, ठीक है, 1947 के बीच में कोई भी इवेंट पूछे जा सकते हैं, ठीक। इस जो आप चैप्टर है उसकी कोई डेप्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है, कोई कितने अंदर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वहाँ पे आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि हाँ सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, नहीं, कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं होता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो मोहम्मद इकबाल वो उस टाइम के यानी कि 1930 के मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, ठीक। अब देखो यहाँ पे 1930 क्यों पूछा गया, क्योंकि 1930 में हुआ था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। अभी भी हम लोग डिस्कस किया क्या कि सिविल डिसोबीडियंस में लिमिटेशंस थी, किसकी, मुस्लिम लीग की, और एक और कम्युनिटी थी दलित्स, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 10th नंबर पे। 10th नंबर क्या है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नेशनलिज्म में भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो किया नहीं था, बट इनडायरेक्टली तो किया था, ठीक है, ब्रिटेन के थ्रू करवाया गया था हम लोगों को। और जो कंडीशन क्रिएट हुई थी इंडिया में, जैसे कि फोर्सफुल रिक्रूटमेंट हो रहा था लोगों का, ठीक है, यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, ठीक, क्योंकि वो जो ब्रिटेन वॉर लड़ रहा था उसके जो एक्सपेंडिचर थे, उसके जो खर्च थे, वो किससे फुलफिल हो रहे थे, वो फुलफिल हो रहे थे इंडिया के ही टैक्सेशन से, ठीक है। इस वजह से जो एडवर्स इफेक्ट था इस वॉर का वो इंडिया पे भी पड़ा, ठीक है। इस वजह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के मन में जगी थी, उसके पीछे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी स्टार्ट कब हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 में। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप्स लड़े थे, ठीक है, एक सेंट्रल पावर था, एक अलाइड नेशन थे, ठीक है। दोनों में कौन कौन सी कंट्रीज थी, तो सेंट्रल पावर में आपके जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया और टर्की थी, ठीक है। टर्की के जो आउटकम्स थे हारने के बाद के, वो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा भी था, खिलाफत इशू, ठीक है। और ये सेंट्रल पावर थी, यही इस वॉर में हारती भी है। और दूसरे नेशंस कौन कौन से थे, दूसरे जो आपकी एलाइड नेशंस थे वो थे रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस। और 1917 में ज्वाइन करता है इस वॉर को यूएसए भी, ठीक है। और यूएसए के ज्वाइन करने से पहले अलाइड नेशंस जो थे वो इस वॉर को हार रहे थे, बट यूएसए जब ज्वाइन करता है तो यूएसए अपने आप में एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर सुपर पावर की अगर बात करें, या आप कह सकते हो कि सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है मिलिट्री के टर्म में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग यूएसए को ही मानते हैं, ठीक, क्योंकि एडवांसमेंट उनके पास ज़्यादा है, ठीक है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में।
तो हम लोग यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई? 1914 में। तो ये इस पूरे चैप्टर्स के जो आपके पिछले 10 क्वेश्चन थे और आपके 10 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने उसको कवर किया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम लोग हिस्ट्री के 3rd चैप्टर पे कवर करेंगे, ठीक है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।